आशुतोष। आज आप लोग को कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाऊंगा कुछ क्वेश्चन के माध्यम से। कुछ क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं सर, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट 120 रुपये, 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट 120 रुपये और 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट 129 रुपये। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि रेट ज्ञात करें या प्रिंसिपल ज्ञात करें। 2 साल का साधारण ब्याज 120 रुपया, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 129 रुपया। तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करें और ब्याज की दर ज्ञात करें और प्रिंसिपल ज्ञात करें। चलिए बहुत आसान से सबसे पहले हम लोग 2 साल का एक बॉक्स बनाएंगे। एक बॉक्स, 2 साल का बॉक्स आपको याद ही होगा, बहुत आसान है। 2 साल का एक बॉक्स बनाएंगे, बन गया बॉक्स। अब देखिए यहाँ पर पहले वर्ष का एसआई, यहाँ क्या कराता है प्रिंसिपल। पहले वर्ष का एसआई, दूसरे वर्ष का एसआई, 2 वर्ष का एसआई। पहले वर्ष का सीआई, दूसरे वर्ष का सीआई, 2 वर्ष का सीआई और ये सीआई एसआई का अंतर। बॉक्स ध्यान दीजिएगा। ये रहा आपका प्रिंसिपल, पहले वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज, 2 वर्ष का साधारण ब्याज। पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और ये सीआईएसआई का अंतर। ध्यान दीजिए, प्रिंसिपल पहले वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज, 2 वर्ष का साधारण ब्याज। पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और ये चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर। 2 साल का साधारण ब्याज जब 120 रुपया है तो स्वाभाविक कि प्रत्येक साल का साधारण ब्याज बराबर होता है, यानी 60 रुपया यहाँ भी जाएगा, 60 रुपया यहाँ भी जाएगा। पहले वर्ष का साधारण ब्याज 60, दूसरे वर्ष का 60, तो 2 वर्ष का कितना 120। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 129 है तो 60 है 60 120 हो गया। अब बचा क्या 9। अब हम लोग बात करते हैं कि ये प्रिंसिपल का जो रेट परसेंट, रेट पर रेट 60 का R% 9 है, प्रिंसिपल का R% 60 है, तो आराम से निकल जाए। अब देखिए 60 का R% जो है वो किसके बराबर है 9 के, तो 60 का R/100 बराबर क्या हो जाएगा 9। तो R का वैल्यू आप निकाल सकते हैं 9 × 100/60। तो 20 × 60 और 20 × 25 100, यानी 3 से 3 बार में 5 कितना परसेंट हो गया 15%। उसी तरह से प्रिंसिपल भी निकाल सकते हैं। प्रिंसिपल का R% बराबर क्या है 60। प्रिंसिपल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 15% 60 है, तो P का 15/100 बराबर क्या हो जाएगा 60। 15 से कितनी बार में कटेगा 4, तो प्रिंसिपल कितना हो गया 400। ये समझ में आया? बिल्कुल आ गया होगा। 2 वर्ष का 120 था तो 60 बांट दिए। 2 साल का सीआई 129 था तो 129 तो 9 यहाँ लिख दिए, टोटल 129 होना चाहिए। 60 का R% 9 है, यानी 9 जो है किसका 9 जो है 60 का कितना परसेंट है 9/60 × 100 या 15% पी का 15% था तो प्रिंसिपल भी निकल गया। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका भी हम यूज कर सकते हैं, बहुत आसान है, ध्यान दीजिएगा, बहुत आसानी से हम बना सकते हैं। सेकंड मेथड का यूज करेंगे। चलिए देखिएगा, एक तो रेडीमेड फार्मूला होता है R बराबर CI माइनस SI फॉर 1 ईयर इंटू 100। तो CI कितना है सर 129 माइनस प्रिंसिपल कितना 120। 1 साल का SI कितना हो जाएगा 2 साल का 60 है तो 1 साल का 2 साल का 120 है तो 1 साल का 60 होगा गुना 100। तो आप कैलकुलेट करेंगे 9/60 × 100, तो 20 × 60, 20 × 25 100, 3 × 9, 5 × कितना परसेंट 15। एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा तरीका आप और यूज कर सकते हैं, एक फार्मूला है प्रिंसिपल निकालना है तो CI माइनस SI बराबर फार्मूला होता है P × R/100 का पावर 2। अब अंतर कितना है दोनों का 9। प्रिंसिपल नहीं पता, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15 आप निकाल चुके बटा 100 का पावर कितना 2। 5 × 15, 5 से कितनी बार में 20, तो 9 P × 3 का स्क्वायर 9 और 20 का स्क्वायर 400। तो P का वैल्यू कितना निकल गया 9 खत्म, यानी कितना 400। ये सेकंड मेथड हुआ सर। 2 तरीका इसको हम लोग बनाने का सीखे। इसी तरह से हम लोग तीसरा तरीका भी सीख सकते हैं बहुत आसानी से, लेकिन 2 तरीका अभी सफिशिएंट है, फिर आगे हम लोग चलते हैं। चलिए अब देखते हैं इसी तरह से एक प्रश्न है सर आपके सामने। 3 वर्ष का SI 600 रुपये, ठीक है।
रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 5%, 3 वर्ष का सीआई क्या होगा या प्रिंसिपल क्या होगा। बहुत आसान है, प्रिंसिपल यानी मूलधन, प्रिंसिपल यानी मूलधन। 3 वर्ष का एसआई 600 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% वार्षिक है, टाइम 3 साल तो दिया हुआ है 3 वर्ष का, तो प्रिंसिपल क्या होगा। बहुत आसान है। पहले 3 वर्ष का हम लोग एक बॉक्स बनाएंगे, 1 साल 2 साल 3 साल, 3 साल का एक बॉक्स बना लिया हम लोग, बहुत इजी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए एक बॉक्स, फिर यहाँ पर 1 2 और 1 4 होता है, 1 2 4 1 2 4, 3 वर्ष का बॉक्स बना लिया। अब कुछ नहीं है सर, बहुत आसानी से बना रहे हैं हम लोग। चलिए देखते हैं सर, देखिएगा कैसे बनाते हैं। प्रिंसिपल तो पता नहीं है, 3 वर्ष का एसआई 600 है, 600 एसआई है, तीनों साल 200 बटेगा, 200 तीनों साल बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर कितना है 5%, तो 200 का 5%, 2 × 5 = 10, तो 10 यहाँ भी, 10 यहाँ भी और 10 यहाँ भी, क्योंकि इसका भी 5%, फिर इसका भी 5%, ठीक है, क्योंकि ये तीनों जगह सेम चीज होगा और यहाँ भी तीनों जगह सेम चीज होगा। 200 का 5%, 10 का, ये तीनों जगह सेम होगा। और फिर यहाँ 10 का 5% निकालेंगे, 10 का 5% हो जाएगा 0.5। क्लियर। अब देखिए 3 वर्ष का सीआई की बात करते हैं, तो 3 वर्ष का सीआई बहुत आसानी से निकल गया। बताओ कितना हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो 200 200 200 यानी 200 × 3, फिर 10 × 3, देखो 10 × 3 + 0.5, कैलकुलेट करेंगे सर 630. एकदम इजीली निकल गया। अगर यही प्रिंसिपल कहता तो वो भी निकाल देते, प्रिंसिपल आराम से निकाल देते। प्रिंसिपल का 200, तो प्रिंसिपल का 5/100 = 200, 5 से कितनी बार में 40 बार में, तो प्रिंसिपल कितना हो गया 40। समझ में आया सर, बहुत आसान है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखेंगे, ध्यान दीजिए, बहुत आसान है, समझिए। जैसे एक क्वेश्चन है आपका, पहले वर्ष का एसआई 48 रुपए, ब्याज दर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, तो दूसरे वर्ष का एसआई क्या होगा, दूसरे वर्ष का सीआई क्या होगा। चलिए सर 2 वर्ष का है, तो 2 वर्ष का एकदम आराम से बॉक्स बना लेंगे। ये बॉक्स रहा, इससे 2 वर्ष है तो 2 वर्ष का एक बॉक्स निकलेगा, 1 वर्ष यहाँ, 1 वर्ष यहाँ और 1 यहाँ। चलिए 48 रुपया पहले वर्ष का ब्याज है, तो स्वाभाविक है दूसरे वर्ष का ब्याज 48 रुपया होगा। पहले वर्ष का 48 रुपया, तो दूसरे वर्ष का भी क्या होगा 48 रुपया। अब देखिए इसका 8% है, तो 48 का 8%, तो 48 का 8% कितना होगा, 48 का 8% है ना, तो 48 का 8% निकालेंगे तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। 48 × 8/100 करीब 8 × 8 = 64, 8 × 32, 38/100 यानी 3.84। चलिए अब बताइए सर 2 वर्ष, दूसरे वर्ष का सीआई क्या हो जाएगा, दूसरे वर्ष का सीआई, 2 वर्ष का नहीं होगा ना, दूसरे वर्ष का, तो 48 और प्लस ये 3.184 यानी 51.84 रुपये। पहले वर्ष का ऐसा है 48 है, दूसरे वर्ष का भी 48 हो। अब देखिए 48 का 8%, 48 का 8% ऐड कर दिए, तो 48 का 8%, 48 + 48 का 8%, ये आराम से बन गया सर, देख लीजिए दूसरे वर्ष का सीए। अब इसी तरह से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, ध्यान दीजिएगा, बहुत आराम से हम लोग पढ़ेंगे सर। चलिए देखते हैं सर, इसी पैटर्न का है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% कह रहा है, टाइम 2 साल कह रहा है, और दूसरे वर्ष का सीआई 132 रुपये, प्रिंसिपल निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, टाइम 2 साल है, दूसरे वर्ष का ऐसा 132 रुपये, प्रिंसिपल निकालना है। चलिए 2 साल का है तो 2 साल का एक बॉक्स बना लेंगे एकदम इजीली, बहुत इजी बनेगा। बन गया 2 साल का बॉक्स। चलिए ये भी 10% होगा, ये भी 10% होगा, ये भी 10% होगा। चलिए दूसरे वर्ष का कितना है 132, 10% है, 10% का मतलब क्या बताते हैं 10/100 मतलब 1/10 हो गया। नीचे के स्क्वायर से प्रिंसिपल निकलता है, तो 10 का स्क्वायर क्या हो गया प्रिंसिपल 100, ये अज्यूम कर लिए। प्रिंसिपल निकालने के लिए नीचे के स्क्वायर से प्रिंसिपल निकलता है, 100 का 10% 10, फिर 100 का 10% 10, फिर 100 का 10% 10 का 10%। चलिए
ये रहा। सबसे पहले नीचे के स्क्वायर से प्रिंसिपल 10 का स्क्वायर से 100 प्रिंसिपल निकालेंगे। अब इसका 10% 10, इसका 10% 10, इसका 10% 1। अब एक बात करते हैं, दूसरे वर्ष का सी है, दूसरे वर्ष का सी है कितना 132, दूसरे वर्ष का सी है देखो 10 और 1 11। तो हम कह सकते हैं 11 का वैल्यू जब 132 होगा तो 1 का वैल्यू क्या होगा 12। तो प्रिंसिपल कितना है साफ साफ देखो 100, 100 का वैल्यू कितना होगा 1200। समझ में 10 का स्क्वायर प्रिंसिपल मान लिया अपने मन से 100, 100 का 10% 10, 100 का 10% 10 और 10 का 10% 1। पहले वर्ष का ऐसा है 10, दूसरे वर्ष का ऐसा है 10, दो वर्ष का ऐसा है 20। पहले वर्ष का सी है 10, दूसरे वर्ष का सी है 11, दो वर्ष का सी है 21। सी आई से का अंतर 1 और प्रिंसिपल कितना है 100। तो यहाँ 2 साल दूसरे वर्ष का सी आई कितना दे रहा है रेशियो में 10 और 11 और दूसरे वर्ष का सी आई देख कितना है 132। तो ये 11 बराबर 132, 1 बराबर 12, तो 100 का वैल्यू कितना हो गया 1200। ये निकल गया प्रिंसिपल। चलिए सर इसी तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, टाइम 2 साल है और सीआई और एसआई का अंतर जो है वो 4 आपको निकालना है प्रिंसिपल। देखिए सर बनाने का बहुत सारा तरीका है, लेकिन क्या है हम लोग डायरेक्ट बॉक्स से बनाते हैं। चलिए एक बॉक्स, दूसरा बॉक्स, ये और ये। चलिए 2 साल का बन गया बॉक्स। अब देखिए 5% हम लोग क्या ले सकते हैं 5/100 यानी क्या होगा 1/20। नीचे के स्क्वायर से क्या निकलता है प्रिंसिपल, तो 20 का स्क्वायर क्या हो गया 400 प्रिंसिपल, इसका 1/20, 400 का 1/20 20 लेंगे। नीचे के स्क्वायर से प्रिंसिपल 20 का स्क्वायर 400 प्रिंसिपल, इसका 1/20 20 लेंगे, इसका भी 1/20 20 लेंगे, फिर इसका 1/20 लेंगे तो क्या होगा 1। अब हम लोग बात करते हैं कि सीआईएसआई का अंतर कौन है। प्रिंसिपल कितना मान लिए 400, पहले वर्ष का एसआई 20, दूसरे वर्ष का एसआई 20, दो वर्ष का एसआई 40। पहले वर्ष का सीआई 20, दूसरे वर्ष का सीआई 21, दो वर्ष का सीआई 41 है ना। तो हम लोग कह रहे हैं सीआईएसआई का अंतर 1 रुपया और यहाँ अंतर कितना दे रहा है 1। तो 1 का वैल्यू जो 4 है तो 4 तो प्रिंसिपल का वैल्यू कर रहा है, तो 400 का वैल्यू कितना होगा 4 चौक 1600, यही प्रिंसिपल है। समझ में है, बहुत आसान है। अब हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे। ध्यान दीजिए, देखिए प्रिंसिपल हम लोग मान लेते हैं 2000। प्रिंसिपल कितना मान लिए 2000। सीआईएसआई का अंतर जो है प्रिंसिपल हम लोग मान लेते हैं 1600, सीआईएसआई का अंतर मान लेते हैं 4 रुपया। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है और टाइम हम लोग कर देते हैं 2 साल। समझिए प्रिंसिपल हम लोग क्या मान लिए 1600, सीआईएसआई का अंतर क्या मान लिए 4, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना, टाइम दिया हुआ है 2 साल का है तो 2 साल का एक बॉक्स बनाएंगे। 2 साल का बॉक्स बहुत इजीली बन जाएगा, आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए बन गया 2 साल का बॉक्स बन गया ना, समझ रहे बात। चलिए प्रिंसिपल हम क्या लेंगे 1600। अब देखिए इसका R% का R% का R%। अब सीआईएसआई का अंतर 4 रुपए, तो ये कहाँ बढ़ाएगा यहाँ, तो हम कह सकते हैं 1600 का R% यहाँ बढ़ाएगा और इसका R% यहाँ बढ़ाएगा। तो हम कह सकते हैं 1600 का R% यही तो 4 है, तो 1600 गुना R/100 गुना R/100 बराबर कितना होगा 4। काटिए सर, 2 जीरो से 2 जीरो 7, समझिएगा सर। चलिए देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कोई धन सीआई की दर से 5 साल में दुगना हो जाता है, तो कितने समय में 8 गुना हो जाएगा। कोई धन सीआई की दर से 5 साल में दुगना हो जाता है तो कितने समय में 8 गुना हो जाएगा। देखिए प्रिंसिपल जो है दुगना हो, प्रिंसिपल दुगना हो गया कितने समय में बताओ 5 साल, फिर दुगना होगा फिर कितना लगेगा फिर 5 साल, और फिर दुगना होगा फिर कितना लगेगा 5 साल। यहाँ देखो फिर दुगना होगा तो फिर 5 साल। ध्यान दें कोई धन 5 साल में दुगना हो जाता है तो फिर दुगना होने में 5 साल, फिर दुगना होने में 5 साल,
तो आप बताओ कि 15 साल में कितना गुना हो जाएगा? 15 साल में दुगुना 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 यानी कितना गुना? 8 गुना। तो आंसर आपका चला जाएगा 15 साल। कोई धन सीआई की दर से 5 साल में दुगुना हो जाता है तो 15 साल में 8 गुना हो जाएगा। इसी तरह का एक क्वेश्चन और देखिए इसमें। कोई धन सीआई की दर से 5 साल में तिगुना हो जाता है तो 20 साल में कितना गुना हो जाएगा? कितना गुना हो जाएगा? देखो बहुत आसान है। कोई धन तिगुना हो जाता है, कितना साल लगा सर? 5 साल। फिर तिगुना होगा, फिर 5 साल, फिर तिगुना होगा, फिर 5 साल, और फिर तिगुना होगा, फिर 5 साल। बात समझ, 5 साल में तिगुना हो गया, फिर 5 साल में तिगुना हो गया, फिर 5 साल में तिगुना, फिर 5 साल में तिगुना। यानी 20 साल की बात करो, हर साल तिगुना, हर 5 साल पे तिगुना होते जा रहा है, तो 5 साल पे तिगुना होते जा रहा है, तो 20 साल में साफ साफ दिख रहा है कि कितना गुना हो गया? 81। समझ में आया? 5 साल में तिगुना, 5 साल में तिगुना, 5 साल में तिगुना, 5 साल में तिगुना, यानी 20 साल में कितना गुना हो गया? 81 गुना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इसी पैटर्न पे ध्यान दीजिएगा। 12,000 की राशि 5 साल में दुगनी हो जाती है तो 20 साल में कितना रुपया हो जाएगी? कितना रुपया हो जाएगी? बात समझिए, 12,000 की राशि 5 साल में दुगनी हो जाए तो 20 साल में कितना आ जाएगी? तो 12,000 है सर, हम मान रहे 5 साल लगा इसको दुगना होने में। दुगना यानी कितना? 24 साल। फिर अगला 5 साल फिर लेगा तो फिर 10 साल हो गया, समझिए 24 गुना 48। फिर अगला 5 साल लेगा, 5 साल फिर लेगा तो 48 गुना 96, और अगला फिर 5 साल लेगा तो 96 गुना 1,92,000। बात समझिए, 5 साल में डबल, 5 साल में डबल, 5 साल में डबल, 5 साल में डबल, तो 20 साल में कितना हो गया? 1,92,000 रुपया आंसर। 12,000 की राशि 20 साल में 1,92,000 रुपया हो जाएगी। बहुत आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव कर रहे हैं। देखिएगा सर, प्रिंसिपल 4,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, टाइम 2 साल। आपसे पूछ देगा 2 साल का सीआई क्या होगा? चक्रवृद्धि बढ़ी। बहुत आसान है। सबसे पहले हम लोग प्रिंसिपल ले लेते हैं, कितना? 4,000 ले लेंगे। इससे 2 लाइन ड्रॉ करें, एक इधर और एक इधर, और यहाँ से फिर एक इधर आएगा। आइए, 4,000 पे 10% पे 10% पे 10%, तो 4,000 का 10% कितना हो गया? 400। 400 यहाँ भी हो गया, फिर 400 का 10% कितना हो गया? 40। तो 2 वर्ष के सीआई की बात, 4,000 का 10%, 400, 4,000 का 10%, इसका 10%, तो 2 साल का सीआई साफ साफ दिख रहा है। आप बता सकते हो 2 साल का सीआई कितना हो गया? 400, 400, 840। और अगर एसआई की बात करते हैं 2 साल का एसआई, तो वो भी दिख रहा है, एकदम इजीली दिख रहा है। एसआई भी सिंपल इंटरेस्ट भी 400 और 400 कितना? 800। समझ में आया सर? इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट 16.2/3%, टाइम 2 साल। ठीक है, प्रिंसिपल जो है 3600 आपको निकालना है 2 साल का। ये आपको सीआई निकालना या सीआई एसआई का अंतर निकालना, एकदम आराम से बनेगा। 16.2/3 मतलब क्या होता है? 1/6 आई। नीचे के स्क्वायर से प्रिंसिपल निकलता है, 6 का स्क्वायर क्या हो गया? 36। या डायरेक्ट 3600 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
क्योंकि प्रिंसिपल दिया हुआ है तो कोई झमेला ही नहीं। इससे 2 बॉक्स बनाएंगे, फिर इससे एक और है। तो 3600 का 1/6, 3600 का 1/6 600, फिर यहाँ भी 600 और 600 का 1/6 ये क्या हो गया 100। तो आप बता सकते हैं 3600 का 1/6, इसका 1/6 600 600 और 100 का 600 का 1/6। तो 2 साल का एसआई बता दो, एसआई आराम से निकल गया 6 6 1200। और 2 साल का सीए बता दो, 2 साल का सीए 1300। देख लो साफ साफ 6 6 12 1 13। समझ में आया सर? चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं सर, ध्यान दीजिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, टाइम 2 साल, एसआई 400, ठीक है। सीआई पूछ रहा है और प्रिंसिपल पूछ रहा है, बोले बनेगा कि नहीं बनेगा। 5% है सर, 2 साल का एसआई 400। चलिए प्रिंसिपल का एक बॉक्स बना दीजिए, इससे 2 साल का हो गया 400, 400 तोड़ना होगा राइट। 400 2 साल का एसआई है तो 1 साल का कितना होगा 200 और 200, और फिर इसका 5%, 200 का 5%, 2 25 10। अब बताइए किसका 5% 200, पी का 5% 200, पी का 5% किसके बराबर है 200। तो पी का 5/100 बराबर 200, 5 के 20, तो पी का वैल्यू कितना हो गया 4। समझ में? अब बात करते हैं 2 साल का सीआई की। तो सीआई बता दो 2 साल का, साफ साफ दिख रहा है 200 200 और 10 यानी 410। समझ में आया? इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे सर, बहुत आसान है सर। प्रिंसिपल 2000, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता, या रेट ऑफ इंटरेस्ट 3 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, टाइम निकालना है सर। अमाउंट दिया हुआ है 2662। कुछ नहीं सर, जब सीआई में रेट या टाइम निकालना हो, रेट या टाइम निकालना हो तो क्या करते हैं, ए रेशियो पी करते हैं। ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2662 और इसका वैल्यू 2000। काटेंगे सर 1331 और ये 1000। 1331 देखते के साथ समझ में आ रहा है 11 का ये क्यूब है और ये 10 का क्या है क्यूब। क्यूब आ रहा है तो n बराबर कितना वर्ष हो जाएगा 3 वर्ष। जब भी सीआई में रेट या टाइम निकालना हो तो ए रेशियो पी आप आराम से कर सकते हैं और आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? चलिए बाकी हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे आगे। चलिए अभी के लिए आगे देखते हैं।